अकबर और बीरबल न्याय की जीत। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल का नाम चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय था। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की वजह से अकबर ने उन्हें अपने नजदीकी सलाहकार के रूप में चुना था। बीरबल ने अकबर के दरबार में न्याय और सच्चाई के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक ब्राह्मण ने अपने गांव के धार्मिक गुरु के खिलाफ शिकायत की। उसने कहा कि उनके धार्मिक गुरु ने उसके साथ अन्याय किया है। उसने कहा कि उसके धार्मिक गुरु ने उससे धन के लिए धोखा किया है। अकबर ने इस मामले को सुनकर बीरबल को इस मामले की जांच के लिए निर्देशित किया। बीरबल ने धार्मिक गुरु के पास जाकर उससे इस मामले की जांच की। धार्मिक गुरु ने उस ब्राह्मण के आरोपों को खारिज किया और अपना पक्ष रखते हुए अपना पक्ष सामने रखा। धार्मिक गुरु ने कहा कि वह धन के लिए उस ब्राह्मण को धोखा नहीं दिया है, बल्कि उसने उसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए धन दिया है। बीरबल ने धार्मिक गुरु की बात को सुनी और फिर उस ब्राह्मण को भी सुनाया। उसने उससे मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उसकी शिकायत की गई बातों को समझा। बीरबल ने धार्मिक गुरु के द्वारा किए गए कार्य की प्रामाणिकता की जांच की और उसे गलत नहीं पाया। बीरबल ने अकबर को सूचित किया और उन्हें मामले की सच्चाई की जानकारी दी। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और धार्मिक गुरु की निष्क्रियता की जांच की गई। उसने धार्मिक गुरु के ऊपर विश्वास किया और उस ब्राह्मण की शिकायत को खारिज कर दिया। इस घटना के बाद लोगों ने फिर से अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति विश्वास जताया। इसका संदेश यह था कि सत्य और न्याय के साथ खड़े रहना हमेशा ही सही होता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके न्याय के प्रति अकबर के विश्वास को स्थापित किया और धार्मिक गुरु की सच्चाई को साबित किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय का प्रयोग हमेशा ही समाज के लिए उत्तम होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अकबर और बीरबल न्याय की प्रतिष्ठा। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल का नाम चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय था। अकबर ने बीरबल को अपना सलाहकार बनाया था, जिसे वह अपने विशेष योग्यताओं के लिए जाना जाता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब व्यक्ति ने अपने गांव के धार्मिक गुरु के खिलाफ शिकायत की। उसने कहा कि उसके धार्मिक गुरु ने उसके साथ अन्याय किया है और उसे धन के लिए धोखा दिया है। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बीरबल को इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया। बीरबल ने धार्मिक गुरु को पुकारा और उनसे मामले की जांच की। धार्मिक गुरु ने कहा कि उसने गरीब व्यक्ति को धन नहीं दिया है, बल्कि उसने उसके साथ धार्मिक उद्देश्यों के लिए धन बांटा है। बीरबल ने इस मामले को विचार किया और गरीब व्यक्ति को भी पुनः बुलाया। उसने उससे सवाल किया कि क्या वह धार्मिक गुरु के उपदेश का पालन करता है। गरीब व्यक्ति ने शर्मिंदा होकर कहा कि नहीं, उसने कभी धार्मिक गुरु के उपदेश का पालन नहीं किया। बीरबल ने इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक गुरु ने गलत नहीं किया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को धन देकर धार्मिक उद्देश्यों के लिए धन बांटा है, और जो उपदेशों का पालन नहीं करता उसे उनकी सहायता से अपमानित किया जाता है। बीरबल ने अकबर को सूचित किया और उन्हें मामले की सच्चाई की जानकारी दी। अकबर ने धार्मिक गुरु की निष्क्रियता की जांच की गई और उस व्यक्ति की शिकायत को खारिज कर दिया। इस घटना के बाद लोगों ने फिर से अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति विश्वास जताया। इसका संदेश यह था कि सत्य और न्याय के साथ खड़े रहना हमेशा ही सही होता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके न्याय के प्रति अकबर के विश्वास को स्थापित किया और धार्मिक गुरु की सच्चाई को साबित किया।
इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय का प्रयोग हमेशा ही समाज के लिए उत्तम होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अकबर और बीरबल, न्याय की जीत। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल का नाम चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय था। अकबर ने उनकी सलाह को हमेशा महत्व दिया और बीरबल को अपने सलाहकार के रूप में माना। एक दिन अकबर के दरबार में एक ब्राह्मण ने अपनी बहन के साथ एक भूखंड में भूख से जूझ रहे लोगों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि एक सम्राट के दरबार में भी भूखमरी होना अत्यंत निंदनीय है। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत बीरबल को युद्ध क्षेत्र के रूप में नियुक्त किया। बीरबल ने समस्या को समझा और विचार किया कि इसे कैसे सुलझाया जाए। उन्होंने तत्काल भूखंड में एक स्थानांतरण कमीशन की स्थापना की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उस क्षेत्र में भूख से जूझ रहे लोगों की सहायता करें और उन्हें खाद्य सामग्री और आवश्यक सहायता प्रदान करें। बीरबल ने भूखंड में समस्या को सुलझाने के लिए एक अन्य उपाय भी दिया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक न्यायाधीश स्थानीय लोगों के द्वारा चयनित किया जाए जो उनके संघर्षों को सुने और उनके लिए न्याय दिलाएं। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसने उनके द्वारा दी गई सलाह को अपनाया। बीरबल के द्वारा स्थापित भूखंड में समस्या का समाधान करने के बाद लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने फिर से सकारात्मक ढंग से अपने जीवन को जीना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छी सलाह के आधार पर न्याय का प्रयोग किया जाए तो समस्याओं का समाधान संभव होता है और समाज में न्याय की प्रतिष्ठा बनी रहती है। अकबर और बीरबल की चतुराई और न्याय के प्रति उनका विश्वास हमें संजीवित करता है और हमें समाज में न्याय के महत्व को समझाता है। अकबर और बीरबल, न्याय की जीत। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल का नाम चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय था। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की वजह से अकबर ने उन्हें अपने नजदीकी सलाहकार के रूप में चुना था। बीरबल ने अकबर के दरबार में न्याय और सच्चाई के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक ब्राह्मण ने अपने गांव के धार्मिक गुरु के खिलाफ शिकायत की। उसने कहा कि उनके धार्मिक गुरु ने उसके साथ अन्याय किया है। उसने कहा कि उसके धार्मिक गुरु ने उससे धन के लिए धोखा किया है। अकबर ने इस मामले को सुनकर बीरबल को इस मामले की जांच के लिए निर्देशित किया। बीरबल ने धार्मिक गुरु के पास जाकर उससे इस मामले की जांच की। धार्मिक गुरु ने उस ब्राह्मण के आरोपों को खारिज किया और अपना पक्ष रखते हुए अपना पक्ष सामने रखा। धार्मिक गुरु ने कहा कि वह धन के लिए उस ब्राह्मण को धोखा नहीं दिया है, बल्कि उसने उसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए धन दिया है। बीरबल ने धार्मिक गुरु की बात को सुनी और फिर उस ब्राह्मण को भी सुनाया। उसने उससे मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उसकी शिकायत की गई बातों को समझा। बीरबल ने धार्मिक गुरु के द्वारा किए गए कार्य की प्रामाणिकता की जांच की और उसे गलत नहीं पाया। बीरबल ने अकबर को सूचित किया और उन्हें मामले की सच्चाई की जानकारी दी। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और धार्मिक गुरु की निष्क्रियता की जांच की गई। उसने धार्मिक गुरु के ऊपर विश्वास किया और उस ब्राह्मण की शिकायत को खारिज कर दिया। इस घटना के बाद लोगों ने फिर से अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति विश्वास जताया। इसका संदेश यह था कि सत्य और न्याय के साथ खड़े रहना हमेशा ही सही होता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके न्याय के प्रति अकबर के विश्वास को स्थापित किया और धार्मिक गुरु की सच्चाई को साबित किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय का प्रयोग हमेशा ही समाज के लिए उत्तम होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अकबर और बीरबल, न्याय का प्रयोग।
मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा ही चतुरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती थी, और इस बात को समझने के लिए अकबर ने बीरबल को अपने सलाहकार के रूप में चुना था। अकबर बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास करते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब व्यक्ति ने एक धार्मिक गुरु को धोखा देने का आरोप लगाया। उसने कहा कि धार्मिक गुरु उससे धन के लिए ठगी की है। अकबर ने इस मामले की जांच करने के लिए बीरबल को निर्देशित किया। बीरबल ने विवादित मामले का अन्वेषण करते हुए धार्मिक गुरु के पास जाकर उससे मामले की विस्तृत जानकारी मांगी। धार्मिक गुरु ने कहा कि वह उस व्यक्ति को सच्चे धर्म में प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति उसके उपदेश का अपमान करता रहा। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने उसे अपमानित किया था। बीरबल ने धार्मिक गुरु की बात को सुनकर उस गरीब व्यक्ति को भी अनुस्मारित किया। उसने उसे प्रश्न पूछा कि क्या वह धार्मिक गुरु के उपदेश का पालन करता है। गरीब व्यक्ति ने शर्मिंदा होकर कहा कि नहीं, उसने कभी उनके उपदेश का पालन नहीं किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीरबल ने निर्णय लिया कि धार्मिक गुरु ने गलत नहीं किया है, क्योंकि वह सिर्फ अपने उपदेशों का पालन करने की सलाह देते हैं, और जो उपदेशों का पालन नहीं करता उसे उनकी सहायता से अपमानित किया जाता है। इस तरह बीरबल ने धार्मिक गुरु के द्वारा गरीब व्यक्ति के साथ व्यवहार का परीक्षण किया और धार्मिक गुरु को दोषी नहीं ठहराया। इस मामले में न्याय का प्रयोग बीरबल द्वारा बहुत ही चतुरता से किया गया था, और उसने विवाद का समाधान किया जो न्यायपूर्ण और सच्चाई के आधार पर था। अकबर और बीरबल न्याय का आदान प्रदान। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा ही चतुरता और बुद्धिमान बीरबल का नाम गर्व से लिया जाता था। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को अकबर भी प्रशंसा करते थे और उनके सलाह पर आधारित निर्णय लेते थे। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब व्यक्ति ने अपने गांव के धार्मिक गुरु के खिलाफ शिकायत की। उसने कहा कि धार्मिक गुरु उसको धोखा देकर उसके साथ अन्याय किया है। अकबर ने इस मामले की जांच करने के लिए बीरबल को निर्देशित किया। बीरबल ने धार्मिक गुरु के पास जाकर इस मामले का पता किया। धार्मिक गुरु ने उस गरीब व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप को खारिज किया और अपना पक्ष रखते हुए अपना पक्ष सामने रखा। वह कहते हैं कि उस गरीब व्यक्ति के आरोप बेजार हैं और उन्हें गलत साबित किया जा सकता है। बीरबल ने धार्मिक गुरु की बात को सुना और फिर उस गरीब व्यक्ति को भी सुनाया। उसने उससे मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उसकी शिकायत की गई बातों को समझा। उसने धार्मिक गुरु के द्वारा किए गए कार्य की प्रामाणिकता की जांच की और उसे गलत नहीं पाया। बीरबल ने अकबर को सूचित किया और उन्हें मामले की सच्चाई की जानकारी दी। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और धार्मिक गुरु की निष्क्रियता की जांच की गई। उसने धार्मिक गुरु के ऊपर विश्वास किया और उस गरीब व्यक्ति की शिकायत को खारिज कर दिया। इस घटना के बाद लोगों ने फिर से अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति विश्वास जताया। इसका संदेश यह था कि सत्य और न्याय के साथ खड़े रहना हमेशा ही सही होता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके न्याय के प्रति अकबर के विश्वास को स्थापित किया और धार्मिक गुरु की सच्चाई को साबित किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय का प्रयोग हमेशा ही समाज के लिए उत्तम होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अकबर और बीरबल न्याय का संरक्षक। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक संदेशक आया कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक बड़ा ही गंभीर विवाद है। अकबर को तत्काल उसे सुलझाने का आदेश दिया गया। गांव के दरबार में पहुंचते ही अकबर ने समझा कि विवाद गहरा है। दो ब्राह्मण भाई भूमि के मालिक बनने के लिए एक दूसरे के साथ आपसी विवाद कर रहे थे। दोनों के पास प्रमाण भी था, लेकिन अकबर को तत्काल उसका समाधान करने की आवश्यकता थी।
अकबर ने तय किया कि उसे बीरबल के विचार लेने होंगे। बीरबल को यह समझाया गया कि यह विवाद ब्राह्मण भाइयों के बीच धार्मिक परंपराओं और गौरव के मामले हैं। बीरबल ने इसे गहराई से देखा और जाना कि उसे कैसे सुलझाना है। एक दिन बीरबल ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, मैंने एक साधन बनाया है जो हमें इस विवाद का समाधान देगा। वह साधन यह है कि हम एक खोज का अनुसरण करेंगे। जो भाई इस खोज में सबसे पहले सफल होता है उसे भूमि का स्वामित्व मिलेगा। ब्राह्मण भाइयों ने सहमति दी और खोज शुरू की। बीरबल ने एक कंजूसी की जगह देखी जो ब्राह्मणों के बाबूलाल के बगीचे में छिपा हुआ था। वहां एक भंवर से भरा हुआ बगीचा था जो उसे अपने आप में एक किला बनाता था। बीरबल ने भाइयों को बगीचे की ओर दिखाया। वहां पहुंचकर दोनों भाइयों ने एक खिलौना छिपाया था जो वहां किसी ने छोड़ दिया था। दोनों भाई बड़ी उत्सुकता के साथ खिलौना खोजने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बीरबल ने उनसे पूछा, खिलौना नहीं मिला? उन भाइयों ने उत्सुकता से कहा, नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यही है न्याय। जो व्यक्ति जिस जगह पर पहले आया हो उसे उसके स्वामित्व का हक मिलता है। अब आप अपने स्थान को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण भाइयों का विवाद समाधान हो गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। ब्राह्मण भाइयों ने भी अपने न्याय के फैसले को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय और बुद्धिमत्ता हमेशा अच्छे और सच्चे निर्णयों के माध्यम से विजय प्राप्त करते हैं। अकबर और बीरबल की इस अनोखी कहानी ने हमें यह बताया कि न्याय का मार्ग हमेशा सही होता है और सच्चाई के प्रति हमेशा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अकबर और बीरबल, न्याय की प्रतिष्ठा। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में चतुर और बुद्धिमान बीरबल का नाम गर्व से लिया जाता था। अकबर के लिए बीरबल एक विशेष सलाहकार और दूत थे, जिनके विचार और समझने की अद्वितीय क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता था। अक्सर वे समस्याओं के समाधान के लिए बीरबल की सलाह लेते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक धार्मिक गुरु ने एक बहस का मुद्दा उठाया। गुरु कहते थे कि वे एक श्रेष्ठ भक्त हैं और उनके भक्ति शक्ति से वे चमत्कार कर सकते हैं। यह सुनकर एक आम व्यक्ति ने धार्मिक गुरु को प्रश्न पूछा, अगर आपकी भक्ति शक्ति इतनी श्रेष्ठ है तो कृपया मेरे बाल एक बिल्ली में बदल दें। गुरु ने इसे स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने आम व्यक्ति के बालों को छूते हुए उन्हें बिल्ली में बदल दिया। बिल्ली बने व्यक्ति ने घबराकर कहा, अब मुझे बिल्ली के रूप में कैसे वापस लाया जाएगा? धार्मिक गुरु ने कहा, मैं तो तुम्हें बिल्ली में बदल सकता हूं, पर तुम्हें फिर से मनुष्य रूप में लाने की क्षमता मेरी नहीं है। इस घटना ने लोगों को हैरान किया और इस पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग धार्मिक गुरु को उनकी अद्भुत भक्ति शक्ति की वजह से बहुत मानने लगे, जबकि कुछ लोग इसे धोखाधड़ी समझ रहे थे। इस मामले को हल करने के लिए अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुगल सम्राट के समक्ष अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, महाराज, यह विवाद समाधान नहीं करेगा। हमें इसे समझने के लिए धार्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और वे धार्मिक गुरु के पास पहुंचे। बीरबल ने धार्मिक गुरु से कहा, हमें आपके चमत्कारों की व्याख्या की आवश्यकता है। धार्मिक गुरु ने ध्यान से सुना और कहा, मेरे बेटे, मेरे चमत्कार भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य के समय के साथ बदलते हैं। इसलिए जब आप धार्मिक अनुभव को समझेंगे तो तुम्हें मेरे चमत्कारों की व्याख्या मिलेगी। बीरबल ने समझाया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय और अनुभव की आवश्यकता है। अकबर को भी इस समझने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता है।
इस तरह उन्होंने यह समझा कि धार्मिक गुरु के चमत्कारों का समय के साथ बदलाव हो सकता है और उनकी शक्तियों की प्रकटीकरण की व्याख्या न करना समय का गलत उपयोग है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने न्याय की प्रतिष्ठा को संरक्षित किया और धार्मिक गुरु की समझ का सम्मान किया। अकबर और बीरबल न्याय का प्रतीक। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार में चमकते हुए सितारे, जिनकी कहानियां आज भी हमारे बीच अपनी महत्वपूर्णता बनाए हुए हैं। उनके समय में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का नाम बीरबल भी था, जो अकबर के मन में बिना किसी संदेह के एक विशिष्ट स्थान पर था। उनकी कहानियां न केवल हास्यपूर्ण होती थीं, बल्कि उनमें बुद्धिमत्ता, न्याय और ब्रह्म ज्ञान की गहरी सीख भी छुपी होती थी। एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल के अद्वितीय संबंध को दर्शाती है, जो न्याय के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता और उदारता को प्रकट करती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान ने अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आया कि उसके खेतों में रात में चोरी हो रही है। वह चाहता था कि सम्राट उसकी मदद करें और उसे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले को सुनकर बीरबल को इसे हल करने के लिए चुना। बीरबल, जो हमेशा चतुराई और न्यायप्रियता के साथ प्रसिद्ध थे, खेत के पास एक छोटा सा गुफा बनाने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर एक खुला सोता बिछाया गया और उसे अंधेरे में बनाया गया। रात के समय जब चोर आते और खेत में घुसते तो उन्हें गुफा में जाने का विचार आया। वह लोग सोने के लिए गुफा में घुसे, लेकिन जब उन्हें गुफा के अंदर का अंधकार दिखाई दिया तो उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें समझा दिलाती है कि कुछ गड़बड़ है। सुबह होने पर चोरों ने अपनी स्थिति को बदल दिया और अपनी चोरी के संदेहितों के रूप में दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने उन्हें पूछा, तुम्हारे अनुसार तुम रात को क्या देखा? चोर शर्मिंदा होकर बोले, हुक्म, हमने खेत में घुसकर चोरी की। अकबर ने उन्हें बीरबल के पास भेजा, जो उनसे पूछने लगे, तुमने खेत में चोरी कैसे की? चोर ने उत्तर दिया, हमने गुफा में घुसकर सोने की कोशिश की, लेकिन वहां के अंधेरे की वजह से हमें डर लगा। हम लोग अंधकार की वजह से बाहर आ गए। इससे बीरबल ने स्वीकार किया कि वह चोर हैं और अकबर ने उन्हें सजा सुनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय और बुद्धिमत्ता हमेशा सच्चाई को प्रकट करती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय के फैसले ने हमें यह दिखाया कि न्याय का मार्ग हमेशा सही होता है और सच्चाई के प्रति हमेशा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अकबर और बीरबल की इस अद्वितीय कहानी ने हमें यह याद दिलाया कि न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। अकबर और बीरबल न्याय का प्रतीक। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार में चमकते हुए सितारे, जिनकी कहानियां आज भी हमारे बीच अपनी महत्वपूर्णता बनाए हुए हैं। उनके समय में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का नाम बीरबल भी था, जो अकबर के मन में बिना किसी संदेह के एक विशिष्ट स्थान पर था। उनकी कहानियां न केवल हास्यपूर्ण होती थीं, बल्कि उनमें बुद्धिमत्ता, न्याय और ब्रह्म ज्ञान की गहरी सीख भी छुपी होती थी। एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल के अद्वितीय संबंध को दर्शाती है, जो न्याय के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता और उदारता को प्रकट करती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान ने अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आया कि उसके खेतों में रात में चोरी हो रही है। वह चाहता था कि सम्राट उसकी मदद करें और उसे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले को सुनकर बीरबल को इसे हल करने के लिए चुना। बीरबल, जो हमेशा चतुराई और न्यायप्रियता के साथ प्रसिद्ध थे, खेत के पास एक छोटा सा गुफा बनाने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर एक खुला सोता बिछाया गया और उसे अंधेरे में बनाया गया। रात के समय जब चोर आते और खेत में घुसते तो उन्हें गुफा में जाने का विचार आया। वह लोग सोने के लिए गुफा में घुसे, लेकिन जब उन्हें गुफा के अंदर का अंधकार दिखाई दिया
तो उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें समझा दिलाती है कि कुछ गड़बड़ है। सुबह होने पर चोरों ने अपनी स्थिति को बदल दिया और अपनी चोरी के संदेहितों के रूप में दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने उन्हें पूछा, तुम्हारे अनुसार तुम रात को क्या देखा? चोर शर्मिंदा होकर बोले, हुक्म, हमने खेत में घुसकर चोरी की। अकबर ने उन्हें बीरबल के पास भेजा, जो उनसे पूछने लगे, तुमने खेत में चोरी कैसे की? चोर ने उत्तर दिया, हमने गुफा में घुसकर सोने की कोशिश की, लेकिन वहां के अंधेरे की वजह से हमें डर लगा। हम लोग अंधकार की वजह से बाहर आ गए। इससे बीरबल ने स्वीकार किया कि वह चोर हैं और अकबर ने उन्हें सजा सुनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय और बुद्धिमत्ता हमेशा सच्चाई को प्रकट करती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय के फैसले ने हमें यह दिखाया कि न्याय का मार्ग हमेशा सही होता है और सच्चाई के प्रति हमेशा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अकबर और बीरबल की इस अद्वितीय कहानी ने हमें यह याद दिलाया कि न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। अकबर और बीरबल, अद्भुत बुद्धिमत्ता की कहानी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई की कहानियां आदिवासी जाति के बच्चों को सिखाई जाती थीं। एक ऐसी ही कहानी है जो हमें अक्सर न्याय और सत्य की महत्वपूर्णता को समझाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांचक खेल खेलने का निर्णय किया। खेल का उद्देश्य था कि हर कोई अकबर के मुकाबले अपनी चतुराई को दिखा सके। अकबर के प्राथमिक सेवक बीरबल ने खेल में भाग लिया। खेल का नियम था कि हर किसी को एक संदूक में अपनी पसंदीदा चीज रखनी थी और फिर अकबर को उसे धराई गई चीज को पहचानना था। अगर वह गलती से भी चीज को पहचान गए तो उसे उस चीज की स्वामित्व दिया जाता था। खेल के दौरान सभी दरबारियों ने अपनी पसंदीदा चीजें संदूक में रखीं और फिर अकबर को चुनौती दी गई। अकबर ने एक एक करके सभी संदूकों को खोला, लेकिन उन्हें कोई चीज पहचानने में सफलता नहीं मिली। अब बारी बीरबल की आई। उन्होंने भी अपनी पसंदीदा चीज रखी थी और उसे संदूक में बंद कर दिया था। जब अकबर ने उसे खोला तो वहां एक सिटी बैंक का ताला लगा हुआ था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह कैसी चीज है? बीरबल ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हुक्म, यह एक सिटी बैंक का ताला है। अकबर उत्साहित हो गए, तुम्हारे पास सिटी बैंक का ताला कैसे हो सकता है? बीरबल ने शांति से कहा, हुक्म, इस संदूक में मेरे सपनों की खूबसूरती और उसके संबंध में साक्षात्कार हैं। जब आपने मेरी आज्ञा दी कि हर कोई अपनी पसंदीदा चीज रखे, तो मैंने सोचा कि अपने सपनों की साक्षात्कार को भी यहाँ रखूं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। इस घटना से उन्होंने सीखा कि चतुराई और विवेक के साथ साथ व्यक्ति की सोचने की क्षमता और अनूठे दृष्टिकोण का महत्व भी होता है। इस घटना की यह महत्वपूर्ण सीख उसे दिखाती है कि जीवन में सफलता की कुंजी नहीं सिर्फ चतुराई और बुद्धिमत्ता है, बल्कि यह भी कि हमें हमारी विचारधारा को व्यक्त करने का साहस और योग्यता होनी चाहिए। अकबर और बीरबल की इस अनोखी कहानी ने हमें बताया कि जीवन की हर स्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेना हमें सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। अकबर और बीरबल, न्याय और बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का नाम अद्वितीय चतुराई, विवेक और न्याय के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय था। उनकी कहानियां हमेशा हमें न्याय और सत्य की महत्वपूर्णता को याद दिलाती थीं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद को हल करने के लिए बीरबल का सहारा लिया। दो व्यापारी आए जो एक जमीन के मालिक हैं और उनके बीच विवाद था। एक व्यक्ति कह रहा था कि उसके पास इस जमीन का स्वामित्व है, जबकि दूसरा व्यक्ति इसे अपना मान रहा था। दोनों ओर अपनी बात में पक्षपात बनाए रख रहे थे।
अकबर ने इस मामले की समीक्षा करने के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने उन दोनों व्यापारियों को सुना और तत्परता से उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वह जमीन के नीचे एक राजसी खजाना गया और उसे निर्मित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं था। बीरबल ने यह सोचकर एक योजना बनाई कि कैसे उसे सत्य का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने एक तथ्य स्वीकारा किया कि दोनों व्यापारी ने जमीन के खजाने के बारे में सुना था। बीरबल ने अकबर से कहा, हुक्म, मैं इस विवाद को हल करने के लिए एक योजना बनाई है। हमें जमीन को खोदने की अनुमति देनी चाहिए और जिस व्यापारी के अधिकार में खजाना मिले उसे उसका मालिक माना जाएगा। अकबर ने इस योजना को स्वीकार किया और जमीन की खोदाई की अनुमति दी। खोदाई के बाद एक राजसी खजाना मिला, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिला जो स्वामित्व की पुष्टि करता। इस प्रमाण के आधार पर बीरबल ने निर्णय लिया कि जमीन का स्वामित्व उस व्यापारी का है जिसके जमीन के नीचे खजाना मिला था। अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्याय की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और विवेक सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह बताती हैं कि न्याय का मार्ग चुनना हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। अकबर और बीरबल बड़ी चाल। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई की खबरें हर जगह फैल गई थीं। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के कारण मशहूर थे, बल्कि अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और विवेक के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए चुना। दरबार में आए बड़े और बुजुर्ग वकीलों ने अपने विचार रखे, लेकिन बीरबल ने अपनी सामग्री के लिए अभी तक खोज रखी थी। अकबर ने आश्चर्य का अभिवादन किया और पूछा, बीरबल, क्या तुम विचार कर रहे हो? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, हुक्म, मुझे और समय चाहिए। मैं इस मामले की गहराई से जांच करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। अकबर ने उनके आत्मविश्वास को देखकर उन्हें विश्वास दिया और उन्हें विशेष अधिकार दिया। बीरबल ने शुरुआती जांच के दौरान सभी प्रमुखों से विस्तार से बात की। उन्होंने मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा की और विवाद के कारण का पता लगाया। उन्होंने नेतृत्व और न्याय की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए अपने चालबाजी का इस्तेमाल किया। बीरबल ने अचानक एक अनोखा तरीका अपनाया और सभी के आश्चर्य को बढ़ाया। उन्होंने सत्य को खोजने के लिए अनुकूल और सहयोगी तरीके ढूंढे। उनका नेतृत्व और बुद्धिमत्ता मामले को हल करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। बीरबल की विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्ता से भरी पहेलियों के समाधान ने अकबर के दरबार को न केवल रोशन किया, बल्कि उनके साथियों को भी एक प्रेरणादायक संदेश दिया कि न्याय और सत्य की प्रतिष्ठा हमेशा सर्वोपरि होती है। अकबर ने बीरबल को उनकी उपलब्धियों के लिए सराहा और उन्हें दरबार का मुख्य मंत्री घोषित किया। बीरबल का नेतृत्व और बुद्धिमत्ता ने उन्हें लोकप्रियता और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह अद्भुत कहानी न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता के महत्व को प्रकट करती है। यह उनके संबंध की गहराई और उनके संबलित नेतृत्व को प्रशंसा करती है, जो न केवल अपनी प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपने न्यायप्रिय और उदार व्यवहार के लिए भी। अकबर और बीरबल चतुराई का प्रतीक। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर का नाम 4 वर्णनीय धर्म, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा है। उनके दरबार में विशिष्ट स्थान पर एक चतुर और विवेकी व्यक्ति के रूप में बीरबल का नाम भी स्थापित है। उनकी चतुराई और न्यायप्रियता की कहानियां हमेशा हमें अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और व्यावसायिकता का संदेश देती हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक किसान अपनी शिकायत लेकर आया कि उसके खेतों में रात को कुछ चोरी हो रही है।
वह चाहता था कि सम्राट उसकी मदद करें और उसे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले को सुनकर बीरबल को इसे हल करने के लिए चुना। बीरबल ने इस मामले की जांच करने के लिए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने खेत के पास एक छोटा सा गुफा बनाया और अंदर एक खुला सोता बिछाया। रात को जब चोर आए और खेत में घुसे तो उन्हें गुफा में जाकर सोने की भान नहीं मिली, बल्कि वहां बसे भयंकर अद्भुत वाचक चित्रों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। सुबह होते ही उन्होंने अपने चोरी के संदेहितों को दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने हर्ष में उनका स्वागत किया और उन्हें पूछा, तुम्हारे अनुसार तुम रात को क्या देखा? चोर शर्मिंदा होकर बोले, हुक्म, हमने खेत में घुसकर चोरी की। अकबर ने उन्हें बीरबल के धार्मिक देखने के लिए भेजा। बीरबल ने पूछा, तुमने खेत में चोरी कैसे की? चोर ने उत्तर दिया, हमने गुफा में घुसकर सोने की कोशिश की, लेकिन वहां चित्रों के भयानक दृश्यों के सामने हमें दर्द हुआ। हम डरकर वहां से बाहर निकल आए। बीरबल ने अकबर से कहा, हुक्म, यह चोर सच कह रहा है। वह सोने के लिए गुफा में घुसा, लेकिन जब उसे वहां के चित्रों का सामना हुआ तो उसने अपनी चोरी का विचार त्याग दिया। वह सीधे ही चोरी का विचार छोड़कर वहां से बाहर निकल आया। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा उसे बहुत ही उच्च स्थान दिया। यह घटना समझाती है कि चतुराई की शक्ति हमेशा अधिक शक्तिशाली होती है और धैर्य और विवेक से उसे विजयी बनाता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्सर सच्चाई और न्याय की खोज में चतुराई का सहारा लेना जरूरी होता है। बीरबल के जैसे व्यक्तित्वों के लिए आदर्श बनाकर हम समाज में न्याय और सत्य के प्रति अधिक सजग और उत्साही बन सकते हैं।